आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मलिक शकील अहमद आवान। पाकिस्तान के जितने रहने वाले हैं और जितने हमारे मसाइल हैं, मैं सारों को तो डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरी नज़र से गुज़रते हैं मैं उनको डिस्कस ज़रूर करता हूँ। और इस रिक्वेस्ट के साथ आपसे मुखातिब होता हूँ कि आप मेरी वीडियोस को देखें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो इसका लिंक है उसको शेयर किया करें, ताकि आपकी आवाज़ भी मेरी आवाज़ में शामिल हो जाए। और अगर कोई अच्छा काम हो जाए हमारी इस आवाज़ पे, तो हम सब के लिए सदका जारिया हो जाए, हमारे लिए सवाब और बख्शिश का ज़रिया बन जाए। मैं कोई ऐसी आप लोगों से जो है वो ख्वाहिश नहीं रखता हूँ कि आप जो है वो स्पेशली को टाइम निकालेंगे। ये थोड़ा सा लम्हे होते हैं, 5-7 मिनट की वीडियो होती है, इसको देख लिया करें आप। और इससे ये फ़ायदा होगा, अगर आपके इलाके में भी कोई ऐसा मसला है तो आप मेरे साथ शेयर करें। मैं भी कोशिश करूँगा कि अपनी आवाज़ आप लोगों की आवाज़ के साथ शामिल करूँ। गुज़िश्ता रोज़ मुझे इत्तफ़ाक हुआ, मैंने एक स्कूल का विज़िट किया। गवर्नमेंट हाई स्कूल है बच्चियों का, गवर्नमेंट हाई स्कूल गरीबाबाद, महल्ला गरीबाबाद में है, डिस्ट्रिक्ट शोखोपुरा में। वहाँ पे बड़े अदब के साथ जो है हमने मैडम को पैगाम भेजा, उन्होंने हमें अंदर बुलाया, प्रिंसिपल साहिबा ने। बहुत सुलझी हुई ख़ातून और बहुत ही अजीरक किस्म की ख़ातून। हकीकत में जो ऐसी ख़वातीन हैं जो इस मसनद पे बैठी हुई हैं, जो स्कूलों के प्रिंसिपल्स हैं या हेड मिसेस में हैं, कॉलेज में हैं, या जब वो एज के इस लेवल में चली जाती हैं, 50 साल से ऊपर चली जाती हैं, तो कुदरतन हर बंदे के लिए उनके जो लबो लहजा, उनकी आदत व अतवार होते हैं, उसमें से एक माँ की झलक नज़र आती है। बेशक असाज़ा माँ बाप का दर्जा रखते हैं, लेकिन स्पेशली एक स्कूल के अंदर ऐसी जो है मोतबर शख्सियत जब बैठी होती है, तो बंदा यही समझता है कि वाकई एक माँ बच्चों को लेके बैठी हुई है। इस स्कूल में बहुत साफ़ सुथरा माहौल था, हमने विज़िट किया, बड़ा मज़ा आया। लेकिन उस विज़िट का मज़ा उस वक्त किरकिरा हो गया जब हमने उनसे कुछ सवालात किए और जब हमने उसका हालात देखे। पहले तो मैं जो आबाद हैं, जो अख्तियारात के हामिल लोग हैं, उनसे मैं मुखातिब हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी होती हैं। जो हम मीडिया वाले दिखाते हैं, फिर आप उस पर उंगलियाँ उठाते हैं। वो स्कूल मेरा ख्याल 2.5-3 कनाल पे बना हुआ स्कूल है, ठीक है। वो पहले प्राइमरी स्कूल था और उसमें 2 कमरों की एडिशन करके, यानी कि 2 कमरे मज़ीद बना के उस स्कूल को मिडल का दर्जा दे दिया गया। मिडल के बाद फिर उसी स्कूल को, उसी बिल्डिंग को, उसी जगह को हाई का दर्जा दे दिया गया। एक बात याद रखें, मेरी अभी एक जो है इसी डिपार्टमेंट के जो मुतलका क्लर्क हैं, उनसे मेरी बात हुई। वो फरमा रहे थे कि जी 8 कनाल से कम रकबा हो तो हम प्राइवेट स्कूल पास नहीं करते हैं। खैर पास तो बड़ा कुछ कर रहे हैं, ले दे चल रहा है, सारा कुछ हो रहा है, पास तो हो जाता है, सारा कुछ ही हो जाता है। अगर इस बात पे जाएंगे तो बड़ा लंबा प्रोग्राम हो जाएगा और इसके लिए कई किस्तें चाहिए होंगी आपको बताने के लिए कि क्या से कैसे खिचड़ी पकती है जब एक प्राइवेट स्कूल को रजिस्टर्ड किया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट के उन ऑफिसर्स पे और उन पॉलिसी साज़ों पे एक सवालिया निशान ये है कि प्राइवेट बंदा जो है, अगर वो स्कूल खोलना चाहता है, हाई स्कूल रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है उसकी, वो इस फील्ड में आके काम करना चाहता है, क्योंकि आजकल जो तालीम है वो भी एक सनद का दर्जा रखती है, तो उसको 8 कनाल का रकबा चाहिए उस स्कूल को अपने रजिस्टर्ड करवाने के लिए। लेकिन गली कूचों में देखें हाई स्कूल जो हैं वो 8-8 मरलों में बने हुए हैं, लेकिन महकमे की आंखें बंद है, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते हैं। लेकिन ये स्कूल जो है जिसको प्राइमरी से मिडल, फिर मिडल से हाई बना दिया गया, उसमें 2 कमरे तो ऐसे हैं, ये सारा कुछ आपको वीडियो में मैं दिखाऊंगा। जो कमरे जो हैं वो इंतहाई खस्ता हालत है, वो किसी वक्त भी किसी हादसे का सबब बन सकते हैं।
लेकिन गवर्नमेंट की कोई तवज्जो नहीं है। आप यकीन करें, वहाँ पे जो चौकीदार था, जो वहाँ पे गेट कीपर है, उसने रोने वाले अंदाज में बताया कि यहाँ पे इतना पानी इकट्ठा हो जाता है कि हम पानी जो है निकाल के थक जाते हैं। सेन में इतना पानी इकट्ठा हो जाता है। स्कूल की जो कमरे हैं और जो बरामदे हैं वो तो ऊंचे कर दिए गए, जो सेन है वो बहुत नीचे है, वो छप्पड़ नुमा बन जाता है जब पानी बारिश होती है। तो वो है ना कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, वही चक्कर है। वो कहते हैं कि जी हमने इसके साथ एक मतलब छोटा सा अंडरग्राउंड पानी का टैंक बनाया कि ये पानी उसमें जाए, हम मोटर से निकाल के उस पानी को निकाल देते हैं, लेकिन मोटर भी ख़राब हो जाए तो ठीक करवाने वाला कोई नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मान लेते हैं कि आपकी ज़रूरत थी, आपने वहाँ पे हैं कोई 10-11 बच्चियाँ 9th क्लास की हैं, 10-11 बच्चियाँ जो हैं वो मैट्रिक की हैं, 10th क्लास की हैं। वहाँ पे सिर्फ आर्ट्स पढ़ाई जाती है और वो अगर बच्ची हो तो वो कहीं और चली जाए, क्योंकि ना तो वहाँ पे कंप्यूटर लैब है और ना ही कोई ऐसी लेबॉर्ट्री है जिसमें एक्सपेरिमेंट किए जा सके जो स्कूल के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है। और सबसे बड़ी उस मैडम की, उस माँ की बात कि वो वाकई माँ है जो उस घर को चला रही है, उस स्कूल को चला रही है, कि उसमें हाई हिस्से के लिए टीचर्स ही कोई नहीं है। वही प्राइमरी स्कूल टीचर्स मिडिल को भी पढ़ा रही हैं, वही प्राइमरी स्कूल टीचर्स जो हैं वो हाई हिस्से को भी पढ़ा रही हैं। 9th क्लास को देखा, वो बरामदे में बैठी हुई थी, बच्चियाँ पढ़ रही थी, उनके पास कमरा कोई नहीं है। और मैट्रिक वालों का जब पता चला तो वो एक स्टोर रूम में जो फालतू फर्नीचर टूट फूट के लिए बनाया गया था, और उस स्टोर रूम में वो बच्चियाँ बैठी हुई थी, छोटा सा कमरा, वो सखाना नमा, वहाँ पे बैठी पढ़ रही थी। फिर वो 4-5 कमरों पे मुश्तमिल जो स्कूल है उसके अंदर जो है एक ही क्लास में 2-2 सेक्शन हैं और दोनों सेक्शन एक ही कमरे में बैठे हुए हैं। एक टीचर एक साइड पे बैठी पढ़ा रही है, दूसरी साइड पे पढ़ा रही है। वो क्या बच्चों को समझ आती होगी। मैं तो उन बहनों पे, उन बच्चियों पे जो है मैं बड़ा हैरान हूँ, जो इतने शोर में इतने जो मामलात है उसमें पढ़ाती हैं और फिर घर जाके उनकी क्या हालत होती होगी, कितनी वो अपसेट होती होंगी दिमागी तौर पे, जहाँ पे शोर ही शोर होता हो। सुकून नहीं था स्कूल में। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या गवर्नमेंट ने इस स्कूल को बना के छोड़ना था और इतना जो है वहाँ पे मामलात ख़राब करने थे, तो इसको हाई बनाने की ज़रूरत क्या थी, इसको मिडिल का दर्जा देने की ज़रूरत क्या थी जब आपके पास इंतज़ामात नहीं हैं। आप कहते तो हैं कि रिज़ल्ट 100% चाहिए, आप चाहते हैं कि टीचर्स जो हैं वो मेहनत करें, वो ये करें वो करें। अब एक हाई स्कूल में प्राइमरी स्कूल के टीचर्स पढ़ा रहे हों और वो उसके साथ साथ दीगी एक्टिविटीज़ भी कर रहे हों जो एक लाहासिल काम है, वो दीगर काम भी कर रहे हों, तो वो क्या कैसे पढ़ाते होंगे, उन बच्चियों का क्या हाल होता होगा। और फिर मज़े की बात यह है कि 5वीं तक वहाँ पे बच्चे भी पढ़ते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं। याद रखें, बच्चे जो होते हैं ना लड़के, वो बच्चियों से, लड़कियों से ज़्यादा शरारती होते हैं। वही टीचर्स उनको भी पढ़ाती हैं, वही मैट्रिक वालों को भी पढ़ाती हैं। कहाँ जाएँ वो। रिज़ल्ट गवर्नमेंट 100% मांगती है, क्या उस कैलिबर के टीचर्स वहाँ पे मौजूद हैं? ये तो उनकी मेहनत है कि वो उन बच्चियों को जो है वो पढ़ाती हैं और रिज़ल्ट बड़ा अच्छा, उनका पिछला रिज़ल्ट भी बड़ा अच्छा था, तकरीबन 100% जो है ना वो रिज़ल्ट था। अब उस स्कूल में जाने के लिए जनाबे वाला कोई रास्ता नहीं है, रास्ता है ही नहीं, खेतों में से गुजर के आना है। आबादी के बीचों बीच स्कूल है, उसको कोई रास्ता साफ नहीं दिया गया, कच्चे रास्ते पगडंडियाँ हैं। जब बारिश होती है तो फिर उस स्कूल में आना ऐसे ही है जैसे आप अल्लाह माफ़ करे पुरसरात से गुज़र के आ रहे हो। बच्चे गिरते हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, लेकिन स्कूल तो आना है ना। उन्होंने घर से भी, उन्हें होता है कि जाएं जी स्कूल जाएं, स्कूल वालों को होता है कि जी स्कूल आएँ। अब वो जो बच्चा वहाँ से गुज़रता है, क्या किसी करता धरता बंदे के बच्चे जो हैं वो खेतों में से गुज़र के जाते हैं? नहीं। आप इन बच्चों को भी अपना बच्चा समझें, इन वालिदैन को भी अपना अजीज़ व अकारिब समझें। इन टीचर्स को मैं शाबाश देता हूँ, स्कूल की जितने भी मुअल्लिमात वहाँ पे हैं, कि वो कितनी तनदही से ये काम कर रही हैं। क्या वहाँ पे आपके पास जो अपॉइंटमेंट है हाई स्कूल के लिए वो स्टाफ मौजूद नहीं है? उस स्कूल को बड़ा करें, उसको थोड़ा सा वसी करें, उसमें लैब बनाएं। जदीद टेक्नोलॉजी चल रही है, गवर्नमेंट जो है वो मांगती है कि जी हमें तो इतना पढ़ा लिखा मुआशरा चाहिए, पढ़ा लिखा पंजाब चाहिए। चौधरी परवेज़ इलाही साहब उस स्कूल का कभी विज़िट करें, आपको पता चले कि वहाँ पे कितने मसाइल हैं।
CEO साहब वहाँ पे विज़िट करते हैं। CEO साहब का मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। मैंने कोशिश की है कि उनकी भी वर्शन ले ली जाए, वो फ़ोन अटेंड नहीं कर सके, लेकिन वहाँ पे मैंने नहीं देखा कि किसी ने लिख के भेजा हो कि स्कूल के लिए हमें रास्ता चाहिए जो साफ़ सुथरा हो, चाहे चले सोलंगी लग जाए, सड़क नहीं बनती, कुछ भी नहीं है। वो मुझे मैडम बता रही थी, प्रिंसिपल साहिबा बता रही थी कि हमने जो वहाँ के MPA उस हल्के के MNA साहब हैं उनसे भी मुलाकात की है, वहाँ के जो करता धरता लोग हैं उनसे भी कहा है, लेकिन किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी है। अगर हमारी ख़वातीन जो हैं, जो पढ़ाने वाली जो असातिज़ा कराम जो मलमात हैं और जो प्रिंसिपल साहिबा है, वो अगर किसी से मिलती हैं और वो अपनी ज़ात के लिए नहीं मिलती हैं, आपकी ज़ात के लिए मिलती हैं, वोट आपने लेने हैं। अगर बच्चों को अच्छा माहौल मिलेगा, वालिदैन खुश होंगे, आपको वोट देंगे। क्योंकि हमारे मुल्क में तो सियासत जो है वो मोरूसी चलती है। मियाँ खालिद साहब अभी जिंदाबाद हैं, अच्छे भले हैं, उन्होंने अपने बेटे को तैमूर को जो है वो स्टैंड बाई कर लिया हुआ है, तो तैमूर भाई को भी तो वोट मिलने हैं वहाँ पे। और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हैं, MNA हैं, वफाकी वज़ीर हैं। मैं कहता हूँ मियाँ जावेद लतीफ़ के लिए कोई मुश्किल ही नहीं है कि अगर वहाँ पे कोई जो है ना वो आवाज़ दें एक बार। वहाँ पे इनकी शहर में इतनी वो पहचान है, इतनी इन पे लोग जो है वो आशिक हैं मियाँ जावेद लतीफ़ पे। वो हमारे सिटी MNA भी हैं। वो अगर MNA ना भी हो, अगर वो अपने अहबाब को कहें कि यार इस स्कूल के लिए जगह चाहिए या इसको हमने बड़ा करना है, मेरा ख्याल है शाम तक सारे फंड्स इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा। मियाँ साहब, मियाँ बरादरान में कहूँगा, क्योंकि मियाँ जावेद लतीफ़ और मियाँ खालिद साहब जो हैं, और अभी आई थिंक और भी नए नए जो है यहाँ पे हमारे जो आ रहे हैं, कैंडिडेट आ रहे हैं, और मौजूदा जो हमारे वज़ीर कानून पंजाब हैं खुर्रम शहजाद विर्क साहब। खुर्रम शहजाद विर्क साहब, आपने भी इसी हल्के से इलेक्शन लड़ा और जीता। आप मेहरबानी करें, आप विज़िट करें और उस स्कूल का कुछ करें। मुराद राज साहब को दावा दें, वहाँ पे आएँ, देखें उस स्कूल की क्या हालत है। वहाँ पे बिल्डिंग चाहिए, उस स्कूल को तोसी चाहिए। अगर वहाँ पे नहीं हो सकता तो किसी और जगह पे, थोड़ी सी करीब किसी जगह पे उसको शिफ्ट कर दें, नई बिल्डिंग बना लें। लेकिन वहाँ पे बहुत गरीब, मल्ला गरीब आबाद, गरीब लोगों की आबादी है। वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनको हक़ दें आप, वो पढ़ाएं और उनको अच्छा माहौल दें। यही आपकी बख्शिश का ज़रिया होगा और यही आपकी तरक्की का ज़ामिन होगा और आपका फ्यूचर का वोट बैंक होगा। मेरा ख़याल में मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक हम सब लोगों को सेहत व सलामती दे। अपने पाकिस्तान का, अपने चैनल का, अपने आप का, अपने अहल व अयाल का ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।